मुतालिबात के हक में नाबीना अफराद का एहतजाज, मुजाहिरीन की गवर्नर हाउस की जानिब दोबारा पेशकदमी। नाबीना अफराद और पुलिस एहलकार आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन की पुलिस की तरफ से लगाए बैरियर्स हटाने की कोशिश, पुलिस ने मुजाहिरीन पर डंडे बरसा दिए। बैरियर हटाते हुए एक नाबीना शख्स जख्मी। ये हमारे यही मुतालबात हैं हुकूमत से कि जो हमें नौकरियों से निकाला गया है दोबारा बहाल किया जाए। हमारा मुतालबा यही है कि हमें नौकरी दी जाए। डेली वेजेस हमें मिली थी पहले, अब वो भी आगे नहीं स्टैंड कर रहे। बसारत से महरूम अफराद का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। बोले, डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए, बेरोजगार नाबीना अफराद को रोजगार दिया जाए। नाबीना अफराद का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। ओगरा का महंगाई के मारे अवाम पर न्यावार, सिलेंडर वाली गैस भी गरीब की पहुंच से दूर। सर्दियां आने से कबल ही एलपीजी की कीमतें बढ़ा दी गई। एलपीजी में 7 रुपये 31 पैसे फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 86 रुपये इजाफे के बाद 2965 रुपये हो गई। एलपीजी की कीमतों में इजाफे पर शहरी और रिक्शा ड्राइवर बिलबिला उठे। बोले, घर चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है और गैस की कीमतों में इजाफा हमारे मईशी कत्ल के मुतरादिफ है। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को छोटा सा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे लीटर सस्ता, नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे लीटर कमी, नई कीमत 246 रुपये 29 पैसे हो गई। लाइट डीजल 1 रुपये 3 पैसे सस्ता होकर 140 रुपये 90 पैसे का लीटर हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे कमी से 154 रुपये 90 पैसे का हो गया। 50 रुपये फिर बढ़ा देंगे, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, बस धक्के मार मार के गाड़ियाँ चला रहे हैं हम लोग यार। हमारी दुआ है कि पेट्रोल और कम हो। हम जाते हैं तकरीबन पेट्रोल डालते हैं, हमें भी फ़ायदा हो। अल्लाह करे और हो जाए। मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता, जैसा भी होगा डलवाना तो पड़ेगा। इतना बड़ा एहसान कर दिया है कि मैं अपनी बेटी को ना ग्रेजुएशन बड़े आराम से करवा सकता हूँ। उसकी ना मैंने तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये फीस देनी है, इसमें से बचत हो जाएगी मेरी 2 रुपये से। पेट्रोलियम मसनूआत की कमी पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल का इजहार। कोई पेट्रोल की कीमत में कमी पर खुश तो किसी ने मजीद कमी का मुतालिबा कर दिया। शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी होनी चाहिए। हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कमी तो 2-4 रुपये में करती है, मगर इजाफा 20 या 30 रुपये का करती है। पंजाब में नून लीग से पावर शेयरिंग पर गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में इख्तलाफ। सरदार सलीम हैदर पावर शेयरिंग फार्मूला खत्म करने के ख्वाहिशमंद। दीगर रहनुमा फार्मूले के हामी। जराए गवर्नर हाउस के मुताबिक नून लीग के गैर संजीदा रवैये की वजह से पीपल्स पार्टी को स्टेप डाउन कर देना चाहिए। सरदार सलीम हैदर बिलावल भुट्टो को सूरत हाल से आगाह करके इत्तेहाद खत्म करने पर आमादा करेंगे। पंजाब में डेंगू बेकाबू, 24 घंटों में मजीद 110 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासिर, 92 मजीद मरीज सामने आ गए। अटक से 4, लाहौर से 3 केस रिपोर्ट। जेहलम, झंग और शेखुपुरा से 2-2 केस रिपोर्ट। एक हफ्ते में केसेस की तादाद 671। रवां साल अब तक 1843 मरीज सामने आए। पंजाब भर में आज से बिग कैचअप सरगर्मी का आगाज। वजीर सेहत खाशा इमरान नजीर बोले, अब 5 साल तक की उम्र के बच्चों को भी हिफाजती टीका जात लगाए जाएंगे। बड़े बच्चों के लिए तरमीम शुदा शेड्यूल तैयार किया गया है। 1 से 31 अक्टूबर 2024 तक कैचअप सरगर्मी जारी रहेगी। कोरोना लॉकडाउन के बायस लाखों बच्चे वैक्सीन से महरूम हुए। 5 साल तक के तमाम बच्चों को 12 बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीका जात लगाए जाएंगे। बागों के शहर का मौसम आज भी गर्म और खुश्क। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश न बरसने का इम्कान जाहिर कर दिया। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में 4थे नंबर पर आ गया। शहर में स्मोक की औसत शरह 160 रिकॉर्ड।
शहर में बढ़ती ट्रैफिक स्मोग में इजाफे का बड़ा सबब करार। सड़कों पर चल रहे मोटरसाइकिल रिक्शे भी आलूदगी में भरपूर हिस्सा डाल रहे हैं। लाहौर के हर बाजार, अड्डे और भीड़ वाली जगह पर मोटरसाइकिल रिक्शा मौजूद। वज़ीर आला मरियम नवाज के महफूज सफर विजन मुमकिन बनाने के इकदाम। लाहौर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम जारी। ओवरलोडिंग करने वाले लोडर्स का अहम शाहराहों पर दाखिला बंद। CTO कहती हैं कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं, अब चालान नहीं पर्चा ही कटेगा। पंजाब हुकूमत बुनियादी मराकज़े सेहत और दही मराकज़े सेहत की रिवैम्पिंग के लिए पुरअज़्म। सूबाई वज़ीर मलिक सहीब अहमद ब्रत कहते हैं मुल्तान, जेहलम, विहाड़ी, बहावलपुर, चीचावत्ती और सरगोदा में भी BHU की रिवैम्पिंग का काम शुरू कर दिया गया है। मरियम नवाज सूबा में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पुरजोश हैं। पंजाब हुकूमत का अज़म आवाम की खिदमत है। एजुकेशन अथॉरिटी में इंतजामी पोस्टों पर तैनाती के लिए टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों की ट्रेनिंग का आगाज। पहले मरहले में COs और DOs की तैनाती के लिए 48 उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग का सिलसिला 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ट्रेनिंग कायद अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट वहादत रोड में दी जाएगी। मज़कूरा उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के बाद मुख्तलिफ अजला में बतौर CO और DO तैनात कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान। कामयाबी का तनासुब 52% से ज्यादा रहा। प्री मेडिकल में लड़कियों ने मैदान मारा। प्री इंजीनियरिंग का रिजल्ट 68.05% रहा। आर्ट्स ग्रुप में पास होने का तनासुब 43.54% रहा। जनरल साइंस का रिजल्ट का तनासुब 51.58%। कॉमर्स का रिजल्ट 51.02% रहा। कंट्रोलर इम्तहानात के मुताबिक तमाम ग्रुप्स में लड़कियों के पास होने का तनासुब लड़कों से ज्यादा रहा। जौहर टाउन मेन बुलेवर्ड के नीचे से गुजरने वाली मरकजी सीवरेज लाइन को तब्दील करने का मंसूबा। बार बार शगाफ ज़दा होने वाली सीवरेज लाइन से मुतल्लिक इंकशाफात सामने आ गए। मंसूबा बजट में शामिल करने के बावजूद मुतल्लिका फोरम से मंजूरी न हुई। वासा ने ख़याबान फिरदौसी सीवरेज लाइन तब्दील करने का PC1 जून में अरसाल किया। जून से सितंबर तक मेन बुलेवर्ड पर 2 मरतबा शगाफ पड़ चुके। 5 सालों में मरकजी शाहराएं 15 मरतबा शगाफ ज़दा हो चुकी हैं। वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में बड़ी पेशरफ। CBD पंजाब ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। वॉल्टन रोड को जुज़वी तौर पर फाल करना शुरू कर दिया गया। वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे की कैंची से डिफेंस मोड़ तक एस्फॉल्ट के बाद कैरेज वे फाल। कैंची ता डिफेंस मोड़ वॉल्टन रोड 3 लेन कैरेज वे पर ट्रैफिक रवान दवा। CO CBD पंजाब इमरान अमीन बोले मेजर इसहाक शहीद फ्लाईओवर की एस्फॉल्ट भी शुरू कर दी। बाकी काम भी वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। MD वासा गुफरान अहमद का जौहर टाउन रेवेन्यू सोसाइटी क्राउन फेलियर का साइट का मुआयना। काम की पेशरफ का जायजा लिया। MD वासा कहते हैं कि क्राउन फेलियर के मुकाम पर हिफाजती इकदाम कर दिए गए हैं। डी वाटरिंग सेट्स की मदद से पानी का लेवल डाउन किया जा रहा है। MD वासा ने तकनीकी और ऑपरेशनल अमला को रेवेन्यू सोसाइटी से मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी। काम की रफ्तार तेज करने की भी हिदायत। नया पाकिस्तान फेज 1 अपार्टमेंट्स ना देने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज। DG LDA समेत फिरिकैन से जवाब तलब। जस्टिस रिसाल हसन सैयद ने वकास सिवान समेत 131 मुतासरीन की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील मोहम्मद यूसुफ अलवी ने दलाइल दिए। 1000 अपार्टमेंट्स कम आमदनी वाले अफराद को अलॉट किए गए। 4 साल हुए LDA ने अपार्टमेंट्स नहीं बनाए। अदालत अपार्टमेंट्स तैयार करके हवाले करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। नैब तरमीमी कानून के तहत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने रिलीफ मांग लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील ने अदालती दायरा इख्तियार से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी। नए नैब कानून के तहत रेफरेंस पर समाअत का इख्तियार
एहतसाब अदालत का नहीं है, अदालत रेफरेंस वाइस चेयरमैन नैब को इरसाल करे। दरखास्त में इस्तदा, अदालत ने दरखास्त पर नैब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। PNIL की आईनी हैसियत के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत से PNIL लिस्ट का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। इस लिस्ट के तय किन किन लोगों के नाम शामिल किए गए, मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम की जाए। हम देखना चाहते हैं कि क्या इस लिस्ट में क्रिमिनल लोग हैं या सिर्फ सियासी। हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत के वकील को 10 रोज में रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने शहरी मुनीर अहमद की दरखास्त पर समाअत की। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप और अगवा बराए तवान केस। खलीलुर रहमान कमर के सामान की सुपुर्दारी पर हवालगी की दरखास्त पर फैसला जारी। अदालत ने पुलिस को गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक वापस करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने सुपुर्दारी दरखास्त पर फैसला जारी किया। दरखास्त गुजार ने नकद रकम वापस लेने की इस्तदा वापस ले ली। इख्तियारात से तजावुज और मशकूक सरगर्मियों में मुलविस होने का इंकशाफ। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने 2 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को सरेंडर कर दिया। OCU काहना के इंचार्ज इंस्पेक्टर कैसर अजीज और नारकोटिक्स यूनिट के इंस्पेक्टर जैसन को ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट से सरेंडर किया गया। सब इंस्पेक्टर मुश्ताक गुज्जर को भी गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से ज़िला पुलिस के पास भिजवा दिया गया। CTO की डिवीजनल SPs DSP से मीटिंग। SP शहजाद खान, SP मुनीर हाशमी और तमाम सर्कल अफसरान की शिरकत। मीटिंग में मजमूई ट्रैफिक सूरत हाल, स्मोक चौकिंग पॉइंट्स का जायजा लिया गया। CTO हमारा अतर का मुनज़्ज़म ट्रैफिक के लिए जीरो टॉलरेंसी पॉलिसी अपनाने का हुक्म। LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन वादत रोड पर 20 इमलाक सरबा मोहर। 6 गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया। सील इमलाक में ग्रोसरी स्टोर, बैंक, निजी दफातर, फार्मेसी, बेकरी, रेस्टोरेंट और दीगर शामिल। LDA टीमों ने गुलशन रावी, समनाबाद और शादबाग में 6 गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। ऑपरेशन से पहले इन इमलाक को मुतअद्दिद नोटिस दिए गए थे। फूड अथॉरिटी का जानवरों की अलाइशों से ऑयल तैयार करने वाले माफिया के खिलाफ करोल घाटी में ऑपरेशन। 4600 लीटर चर्बी से तैयार ऑयल और 3000 किलो जानवरों की हड्डियां और अलाइशें तल्फ। 6 मुकदमात दर्ज। 1 मीट प्रोसेसिंग यूनिट भी बंद। 3 को वार्निंग नोटिस जारी। 1 लाख के जुर्माने आयद कर दिए गए। DG फूड आसिम जावेद बोले, चर्बी से तैयार ऑयल का खुराक में इस्तेमाल संगीन जुर्म और बाइस नुकसान है। जिंदगी के नशेबो फराज को अपनी आंखों में समेटे मुआशरे के अहम रुकन और घर का सुकून, जिनका वजूद हमारे सरों पर हमेशा घने साए की तरह रहता है। आज बुजुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजारने वाले बुजुर्ग हमारी भरपूर तवज्जो के मुतकासी हैं। बुजुर्ग हमारे माजी का अक्स, हाल की रोशनी और मुस्तकबिल के लिए एक सबक हैं। बुजुर्ग वो चिराग हैं जिनकी रोशनी में नस्लें परवान चढ़ती हैं। बुजुर्गों ने अपने तजुर्बात देकर हमारे आज को मुमकिन बनाया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बुजुर्गों के आलमी दिन पर पैगाम। बोली, पाकिस्तान के बुजुर्ग अफराद पाकिस्तान का सरमाया है। बुजुर्गों का एहतराम हमारे अकायद और तहस्सुब का हिस्सा है। बुजुर्गों के लिए वो आसानियाँ पैदा करें जिसके वो मुस्तहिक हैं।